श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जाते जाते आप थक चुके हैं। बाबा श्याम के दरबार में माथा टिकाते टिकाते थक चुके हैं और बाबा श्याम ने आज तक आपकी बात नहीं सुनी। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप इन बातों को सुनकर समझ सकते हैं कि अगर ये गुण आपके अंदर है तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर नहीं बन सकती। यानी कि अगर आपके पास ऐसे गुण हैं तो ऐसे गुणों का जल्द से जल्द त्याग ज़रूर कर दे, क्योंकि अगर आप इन गुणों का त्याग नहीं करते तो बाबा श्याम आपकी नहीं सुनते। तो श्याम भक्तों, वो कौन से गुण हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से बाबा श्याम ने आपकी बिगड़ी अभी तक नहीं बनाई? तो चलिए बात करते हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, किसी भी कारण से दुखी हैं और उस दुख के कारण आपको काफ़ी नींद आती है, यानी कि आप ज़्यादातर सोते रहते हैं, यानी श्याम भक्तों आप इतने दुखी हैं कि अपने दुख के कारण दिन भर सोते रहते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, पूरा दिन आलस से भरा हुआ होता है और आप कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे, हमेशा आपका माइंड चिड़चिड़ा बना हुआ रहता है, हमेशा आपको क्रोध आता रहता है और आप सिर्फ अकेला रहना पसंद करते हैं और खुद ही हंसते हैं, खुद ही मुस्कुराते हैं। और अगर कोई आपका कोई दोस्त मिल जाता है तो उसके सामने झूठी हंसी हंसते हैं। मतलब अगर आपको हंसना नहीं भी आ रहा हो तो जानबूझकर हंसते हैं, दिखाते हैं कि आप खुश हैं। अगर आपके साथ इस तरह की दिक्कत आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ लीजिए आप तामसिक सुख में घिरे हुए हैं। यानी श्याम भक्तों, गीता के अनुसार अगर आप तामसिक सुख में घिरे हुए हैं कि जिस प्रकार से तामसिक भोजन होता है, जिन तामसिक भोजनों को नहीं खाना चाहिए, तो इसी तरह से आप तामसिक सुख के शिकार हैं। यानी कि आप तामसिक सुख चाह रहे हैं। तामसिक सुख के अंदर व्यक्ति का जो पूरा दिन होता है वो आलस्यमय होता है, यानी उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। हर समय बैठकर वो ये सोचता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, धन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कौन सा काम करूं, कैसे करूं, परंतु उस काम को करने के लिए प्रयास बिल्कुल भी ना करना, सिर्फ दिन भर बैठकर सोचते रहना कि ये काम कैसे होगा और इस तरह से पूरे दिन को निकाल देना। और जब उसका फाइनल दिन आता है, यानी जिस दिन उसे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता, उस समय वो भगवान को याद करता है, भगवान से ये कहता है कि हे भगवान, मैंने तुम्हारे समक्ष इतनी अर्जी लगाई, इतनी अरदास लगाई, परंतु आपने मेरी अर्जी अरदास को पूरी नहीं की। और इस तरह से वो भगवान को दोष देने लगता है, भगवान से कहने लगता है कि ये बाबा श्याम तो हमारी सुनते नहीं, ये बाबा श्याम हमारी अर्जी तो पूरी करते नहीं। यानी उस व्यक्ति ने रासिक सुख खुद भोगा, यानी कि वो खुद पूरे दिन चिंता में रहा, जबकि बाबा श्याम ये कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ये कहते हैं कि जब तक आप अपना कर्म नहीं करते तब तक भगवान भी आपका साथ नहीं देते। अगर आज आपके पास धन नहीं है तो धन को कमाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिससे आपके पास उस धन की प्राप्ति हो सके। यानी आपको धन कमाने के लिए उस मार्ग को चुनना है जो सही दिशा की तरफ जाता है। यानी गलत तरीके से तो धन बहुत सारा कमाया जा सकता है, परंतु उस धन से आप अधिक दिन तक सुख भोग नहीं सकते। इसलिए सही मार्ग के द्वारा धन कमाना चाहिए, जिससे बाबा श्याम की और सभी देवी देवताओं की हमारे ऊपर अपनी कृपा बन सके। तो श्याम भक्तों, ये गीता अनुसार है रासिक सुख। अगर आप रासिक सुख भोग रहे हैं तो इस सुख को आज ही त्याग दीजिए। यानी चिंता मत करिए, चिंतन करिए, सिर्फ ये सोचिए कि काम कैसे होगा, कौन सा काम करना है जिससे धन कमाया जा सके, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सही हो सके। बाबा श्याम कहते हैं कि जो इस तरह की चिंतन करता है और उस काम को करने में प्रयासरत रहता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। तब वो व्यक्ति मेरे पास आकर मेरे से अरदास लगाता है, मेरे से अर्जी लगाता है, तो मैं उसके ऊपर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि ज़रूर करता हूँ। हम भक्तों बात करते हैं दूसरे कारण की। यानी बाबा श्याम कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति पर कृपा नहीं करता हूँ जो पहले तो बहुत दुखी था, बहुत ही परेशान था और उसके बाद मेरी शरण में आया, और जब मैंने उसे किसी लायक बनाया तो वो मुझे ही भूल गया, और जब उसे सुख की प्राप्ति हुई तो उस सुख की प्राप्ति में वो ऐसा खोआ कि मेरे तक आने के लिए उसे सोचना पड़ता है कि मैं आज जाऊंगा बाबा श्याम के दरबार में, कल जाऊंगा बाबा श्याम के दरबार में, परसों जाऊंगा। तो इस तरह से सोच कर आज तक मेरे पास नहीं आ पाया, मेरे दरबार नहीं आ पाया, मुझसे मिलने तक नहीं आ पाया। परंतु जब वो दुखी था तो उस समय जब मेरे दरबार आया था
तब मैंने उसके भाव, उसके अश्रुओं को देखकर उसके कार्य बनाए थे, उसका काम बनाया था, उसकी बिगड़ी बनाई थी, और आज वो किसी लायक बन गया है तो मेरे दरबार तक आने के लिए उसे सोचना पड़ता है। यानी कि वो भौतिक संसाधनों में खो चुका है, यानी कि जो उसे चाहिए था वो मिल चुका है। उसे बंगला चाहिए था, मैंने दिया। उसे गाड़ी चाहिए था, मैंने दिया। उसे बैंक बैलेंस चाहिए था, मैंने दिया। और जो जो चीज़ों की उसने डिमांड रखी थी वो सब कुछ मैंने उसे दिया, और वो उस चीज़ को देख देख के काफ़ी खुश है, प्रसन्न है कि वो चीज़ सदा उसके साथ रहने वाली है। उन चीज़ों को सदा वो लेकर इसी धरती पर बना रहेगा, टिका रहेगा। और इस बीच में उसे जब भी मौका मिलता है वो मेरा नाम ले लेता है, आर्य का सहारा कह देता है। जब भी मेरे दरबार तक आने की बात होती है तो कहता है कि सोचता हूँ, दर्शन करने के लिए जाने की इच्छा है, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऐसे कहते कहते सालों निकाल देता है। जब वो मेरे दरबार पहली बार आया था, हताश होकर आया था, दुखी होकर आया था, और तब मैंने उसकी करुणामयी आंखें देखी थी, उसका भाव देखा था, तब मैंने उसे वरदान दे दिया था, उसे आशीर्वाद दे दिया था। उसके हाथों में जो अर्जी वाली नारियल थी, उसमें जो उसने अर्जी लिखी थी, उस अर्जी को सुनकर मैंने उसकी इच्छाओं को पूरा किया था। आज वो भक्त मुझे ही भूल चुका है, यानी कि वो भौतिक सुखों में खो चुका है। श्याम भक्तों, ऐसे व्यक्ति जो भौतिक सुखों में खो चुके हैं, भौतिक सुख से अभिप्राय है कार, बंगला, मकान। जैसे बहुत सारे लोगों की अच्छी खासी नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद वो इतने खुश हो जाते हैं, और जब नौकरी लगने के बाद उनके पास पैसे आने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, उनके सर के ऊपर से कर्जा जाने लगता है और उनका जीवन स्तर सुचारू रूप से चलने लगता है। और जब वो धन की प्राप्ति कर लेते हैं, बंगला खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, जमीन जायदाद ये सारी कुछ खरीद लेते हैं, तो उसका लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। और जब बाबा श्याम की कृपा से उसकी नौकरी में प्रमोशन हो जाता है, तब वो और अधिक खुश हो जाता है। यानी उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है, उसका पैसा बढ़ जाता है, उसका मान बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। और जब व्यक्ति के पास इतना सब कुछ हो जाता है तो वो कहाँ उसे भगवान ध्यान रहते हैं, क्योंकि उसे धन कमाना है। एक एक मिनट उसके लिए कीमती होता है। जब उसके पास नौकरी नहीं थी, जब उसके पास बैंक बैलेंस नहीं था, जब उसका अपना घर नहीं था, तब वो दिन भर सोता रहता था, तब वो दुखी रहता था। और आज उसके पास सब कुछ है तो वो भगवान को ही भूल चुका है, क्योंकि उसके हर मिनट, हर सेकंड के पैसे हैं। यानी अगर वो एक मिनट भी इधर उधर जाएगा तो उसका लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों के पीछे इंसान अपना जीवन इस कदर से व्यतीत कर देता है कि वो भगवान का नाम लेना भूल जाता है, भगवान के बारे में बातें करना भूल जाता है, भगवान की शरण में जाना भूल जाता है। और जब कोई ऐसा करता है तो उसे पता होना चाहिए कि जिस चीज़ों को देखकर वो खुश हो रहा है वो ज़्यादा दिन के लिए टिकने के लिए चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गाड़ियों में हम सफ़र करते हैं, प्लेन में हम सफ़र करते हैं, और उसी दौरान कोई हादसा हो जाए तो भगवान का नाम तक लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये चीज़ें नश्वर हैं, यहीं छोड़ के जानी है। और इन चीज़ों को देखकर अगर हम खुश होते रहेंगे, भौतिक चीज़ों को देखकर खुश होते रहेंगे, परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे, उनका स्मरण नहीं करेंगे, हम अपने आप को इस तरह से बना लेंगे कि हमारे से बढ़कर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यानी हम अपने आप को इस कदर घमंडी बना लेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को इस कदर से घमंडी बना लेंगे, या हम अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार का बना लेंगे कि हमारे लिए ये उस ईश्वर के लिए ही समय नहीं रह जाता, तो उस कर्म को करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि एक न एक दिन इस नश्वर दुनिया को हम सबको छोड़ के जाना है। आप सभी देखते हैं श्याम भक्तों की इस दुनिया में क्या हो रहा है, कितने लोग हर रोज़ मर जाते हैं, कौन अपने साथ क्या लेकर जाता है। फिर भी इंसान इस भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता चला जाता है, भागता हुआ चला जाता है। बाबा श्याम कहते हैं कि जो इंसान इन भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है और उसके बाद उसके साथ कुछ गलत होता है, यानी मान लीजिए किसी के पास अच्छी नौकरी है और उसकी नौकरी भगवान न करे चली जाए, तो उसके बाद वापस से उसे भगवान की शरण में आना पड़ता है। तब भगवान उससे एक ही सवाल पूछते हैं कि जब तुम्हें दिया था तब तो तुमने याद नहीं किया, परंतु अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम फिर से मेरे पास आ गए हो, तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे सुनूं। श्याम भक्तों, ऐसे जो भक्त होते हैं कि पहले भगवान की स्मरण करते थे, भगवान का गुणगान करते थे, परंतु उसके बाद सुख आने के बाद भगवान को भूल जाते हैं, भौतिक सुखों के कारण भूल जाते हैं, तो भगवान ऐसे लोगों की अर्जी को पूरी नहीं करते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसे सुख को हम राजसिक सुख बोलते हैं, जिनमें भौतिक चीज़ों को देख देख कर हमारा मन प्रसन्न होता रहता है, खुश होता रहता है,
कि हमारे पास कार है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास पैसा ही पैसा है, हमारे पास 50 मकान है, हमारे पास खुद की एयरलाइंस है, हमारे पास खुद का फार्म हाउस है। श्याम भक्तों, सोचिए कि ये लोग इस प्रकार से खुश होते हैं इन चीज़ों को देख देख कर कि जीवन भर ये चीज़ें इनके साथ रहेगी और इन चीज़ों को वो पकड़ कर ही चलते रहेंगे। श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं कि बाबा श्याम सुनते किसके हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम सुनते उसकी हैं जो मोह माया से मुक्त होता है, जो लालच से मुक्त होता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता, जो सीधे होते हैं। भगवान उसकी कठिन परीक्षा लेते तो ज़रूर हैं, परंतु बाबा श्याम उसको ताड़ देते हैं। यानी पहले तो उनकी ज़िंदगी में कष्ट देते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी को ऐसा बनाते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल बन जाएगी। यानी श्याम भक्तों, ऐसे लोग होने चाहिए जो दूसरों की खुशी को देखकर खुश होने चाहिए। क्या आप दूसरों की खुशी को देखकर खुश होते हैं? क्या आप दूसरों की उन्नति को देखकर आप खुश होते हैं? अगर आप दूसरों की उन्नति देखकर खुश होते हैं तो यकीन मानिए जो अर्जी आपने बाबा श्याम के समक्ष लगाई है वो बाबा श्याम आपकी ज़रूर पूरी करेंगे एक दिन। यानी दूसरों की खुशी में आप खुश होते हैं, उनकी खुशी को देखकर आपके मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती, किसी भी प्रकार की जलन नहीं होती, तो समझ लीजिए बाबा श्याम तक आपकी बात ज़रूर पहुंचेगी। क्योंकि श्याम भक्तों, गीता के अनुसार ऐसे सुख को सात्विक सुख का नाम दिया गया है। अगर आपके अंदर सात्विक सुख है, यानी आपके अंदर किसी भी चीज़ का लोभ लालच नहीं है, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो जैसे भी आप अर्जी अरदास बाबा श्याम के दरबार में लेकर जाते हैं, बाबा श्याम आपकी ज़रूर सुनते हैं। देर से सुनेंगे पर सुनेंगे ज़रूर। थोड़ा कष्ट देंगे, थोड़ी परीक्षा लेंगे, थोड़ा सा आपका पेशेंस चेक करेंगे। आपका देखेंगे कि आप बाबा श्याम का हाथ पकड़े रहते हैं या बीच मझधार में बाबा श्याम के हाथ को छोड़ देते हैं। यानी बाबा श्याम आपके समक्ष ऐसी ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे जिसका सामना आपको करना होगा। और उस समय अगर आपने भगवान को दोषी दिया, भगवान के बारे में कुछ भी आपने इधर उधर की बात करी, तो आपकी सारी मेहनत पानी में फिर जाती है। फिर ना तो बाबा श्याम सुनते हैं आपकी, फिर तो आपका भाग ही आपका मालिक है। यानी श्याम भक्तों, कह सकते हैं कि इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, यानी सामने वाले के सुखों को देखकर दुखी हैं। यानी उनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, हर तरफ से सुखी हैं, परंतु उसका बेटा इंजीनियर कैसे बन गया, उसका बेटा डॉक्टर कैसे बन गया, उसके घर में इतनी तरक्की कैसे है, उसके घर में इतना पैसा कैसे है। अगर इस तरह की भावना आपके माइंड में रहती है और जब आपके साथ कुछ गलत होता है और उसके बाद बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, तो ये आशा मत रखिएगा कि बाबा श्याम आपकी अर्जी को पूरी करने वाले हैं, क्योंकि बाबा श्याम उसी की सुनते हैं जो कि सहज और सरल मन का होता है और जो सभी की खुशियों में अपनी खुशी को तलाश करता है और जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, यानी कि ईर्ष्यालु नहीं होता। ऐसे लोगों की बाबा श्याम ज़रूर सुनते हैं, उनकी अर्जियों को ज़रूर पूरी करते हैं। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये जानकारी देना था कि बाबा श्याम को आप नारियल वाला अर्जी लगाइए या मन्नत के धागा वाला अर्जी लगाइए, या जो आपकी श्रद्धा से जैसी भी अर्जी आप लगा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम आपकी जल्द से जल्द सुने, तो इन विशेष बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इन चीज़ों की कमी है, इन चीज़ों की दिक्कत है, तो इन चीज़ों में सुधार करने की परम आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हैं, खाटू श्याम से जुड़े हैं तो, क्योंकि बाबा श्याम ने जो महाभारत में फैसला किया था वो पूरी तरह से निष्पक्ष किया था, यानी किसी के पक्ष में नहीं किया था। जबकि वो चाहते तो पांडवों के हित में फैसला दे सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण से भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दे डाला कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे और जो तुम्हारे दरबार पर एक बार हार कर आएगा तुम ज़रूर उसकी सुन लोगे। परंतु श्याम भक्तों, वो मन्नत तो पूरी जब करते हैं जब आपको पूरी तरह से जांच लेते हैं, देख लेते हैं कि आप वास्तव में किस कारण से हारे, क्यों हारे हैं, आपका पिछला परिणाम क्या रहा है। क्योंकि भगवान है, निष्पक्ष फैसला वो करते हैं। तो बाबा श्याम की ऐसी ही महिमा है। श्याम भक्तों, अपने अंदर परिवर्तन लाइए और बाबा श्याम की कृपा के पात्र बने रहिए। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक अलग रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।